हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने सबसे पहले तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल, दैट इज ए से लेकर बी तक किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया डेफिनेट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, है ना। तो किसी भी कर्व का अगर हमें एरिया निकालना है, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो किसी भी कर्व का अगर हमें एरिया निकालना है एज अ लिमिट ऑफ सम, तो हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया। और फिर हमने डिस्कस करी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, कुछ 7 प्रॉपर्टीज हमने एक एक करके डिस्कस करी। सारी ही प्रॉपर्टीज काफी आसान है। आप लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करिएगा, लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज का, तो आपको वो सारे प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेई मेन और सीईटी और जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स आप देंगे, तो वहाँ पर प्रॉपर्टीज का महत्व, यानी प्रॉपर्टीज की जो इम्पोर्टेंस है डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर की, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि 99% चांसेस है कि आपका अगर कोई सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन से आएगा तो वो प्रॉपर्टी बेस्ड ही आएगा, है ना। 99 या आप 100% बोल सकते हो। जो 7 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी है उनमें से एक प्रॉपर्टी से तो कंफर्म क्वेश्चन आपका जेई मेन में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ दो छोटी छोटी बातें हमें डिस्कस करनी है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी हमारे लिए। पहले हम करेंगे रिडक्शन फार्मूला, फिर हम करेंगे न्यूटन्स लैबनिट्ज फार्मूला, है ना। जो मैं नाम बोल रहा हूँ न्यूटन्स लैबनिट्ज फार्मूला, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लिमिट्स की, लिमिट जो हमने क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा था, उस लिमिट की जब कोई प्रॉब्लम आती है तो न्यूटन लैबनिट्ज फार्मूला जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, वो कैसे हेल्पफुल रहता है लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ ही साथ में ऑफकोर्स, क्योंकि वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सेगमेंट में आएगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो वो रोल प्ले करेगा ही सही, लेकिन साथ ही साथ में लिमिट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे वो हेल्पफुल होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन फार्मूला। क्या होता है भाई रिडक्शन फार्मूला? और बेसिकली रिडक्शन फार्मूले को मतलब वॉल्यूज फार्मूला भी बोला जाता है, वॉल्यूज फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला बोलिए या वॉल्यूज फार्मूला बोलिए। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हमें क्या सिखाता है? तो सबसे पहली बात ये फॉर्मूला हमें सिखाता है कि साइन और कॉस की, है ना, साइन और कॉस की अगर हाइयर पावर हो, मतलब साइन की पावर nx निकालना हो आपको, यहाँ पर साइन की पावर nx dx और कॉस की पावर nx dx, ठीक है। अगर आपको साइन की nx पावर, साइन की पावर n या कॉस की पावर n विद इन द लिमिट्स, ऑफ कोर्स क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो 0 से π/2, याद रहे, अगर 0 से लेकर π/2 तक हमें साइन की पावर nx या फिर कॉस की पावर nx को इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पर n नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या प्रोसीजर होगा, है ना। तो अगर 0 से लेकर π/2 तक साइन की पावर nx या फिर कॉस की पावर nx, दोनों के रिजल्ट सेम हो, जो इसके लिए बात होगी वही इसके लिए बात होगी, 0 से लेकर 90 तक। अच्छा, 90 के बाद तो आपको पता है ना, इसको हम हाफ कर सकते हैं अपर लिमिट को, वो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ठीक है ना। अच्छा, फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं कि 0 से लेकर 90 तक साइन की पावर nx या फिर कॉस की पावर nx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये बोलते हैं कि ये इंटीग्रेशन होगा कुछ इस तरीके से, दोनों का रिजल्ट सेम ही है, चाहे इसका करो चाहे इसका करो, रिजल्ट सेम है। तो रिजल्ट क्या बोलता है ऐसे, n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4। आप देख सकते हैं यहाँ से n-1 से शुरुआत हो रही है, तो n-1 के नीचे कौन है, जस्ट उससे एक बड़ा, n-1 से बड़ा कौन होता है n, फिर मल्टीप्लाई बाय n-3, उससे बड़ा कौन है n-2, उससे डिवाइड हो रहा है, फिर n-5, उससे बड़ा कौन है एक n-4, है ना। शुरुआत किससे हो रही है, n-1 से हो रही है, तो n-1 अपॉन n, फिर n-3 अपॉन n-2, फिर n-5 इंटू अपॉन n-4, and so on and so on and so on
एंड सो ऑन टिल जब तक ऊपर वाला नंबर 2 तो नीचे वाला नंबर क्या होगा 3 होगा, है ना, इनटू 1, ठीक है, इनटू 1। एक फॉर्मूला ये है, व्हेन n इज ऑड। क्या लिखा है मैंने कि 0 से लेकर 90 तक sin की पावर nx या cos की पावर nx का जो इंटीग्रेशन है, रिडक्शन फॉर्मूला हमें ये बोलता है कि वो क्या हो जाएगा, n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू n-5 अपॉन n-4 डैश 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 डैश, कहाँ तक, जब तक ये 2/3 और लास्ट नंबर 1 नहीं बन जाता, अगर n ऑड है तो, ठीक है। बेसिकली क्या है यार, कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको करना है 0 से लेकर π/2 तक cos की पावर 7x का इंटीग्रेशन, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इसको समझा रहा हूँ इस चीज को। तो 0 से लेकर π/2 तक cos की पावर 7x का, और क्योंकि अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ n = 7 है, मतलब ऑड है। अरे भाई इवन ऑड तो पहचान ही जाएंगे हम, तो n ऑड है, तो यहाँ लिखा हुआ है अगर n ऑड है तो आप ऐसा करिए, है ना, n कितना है 7, तो 7 - 1 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 - 3 डिवाइडेड बाय 7 - 2। अच्छा है, मैं पहली स्टेप लिख रहा हूँ, उसके बाद तो हम मैन्युअली कर लेंगे, इंटू 7 - 5 डिवाइडेड बाय, कितना हो जाएगा, 7 - 5 डिवाइडेड बाय 7 - 4, है ना, इस तरीके से हो जाएगा, इंटू, हाँ अब देखो ध्यान से, अब 7 - 1 7 - 3 7 - 5, बस यहाँ रुक जाना है आपको। 7 माइनस, देखो उसने क्या बोला, 2/3 तक रुक जाओ, जैसे ही 2/3 आ जाए ना वहाँ रुक जाओ, क्योंकि उसके आगे अगर आप कर दोगे ना, ये देखो ये हुआ n-1 n-3 n-, अगर आप 7 - 7 कर दोगे तो खेल ही खत्म, क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा ना। तो ये नहीं करना है, कहाँ रुक जाना है आपको, यहाँ पे रुक जाना है ना। ऑफ कोर्स यहाँ रुकोगे तो इंटू 1 ही होगा ना, 1 से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे रुक जाना है आपको, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे रुक जाना है, आगे क्यों नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ जाओगे तो क्या हो जाएगा, तहस नहस, काम खत्म, 0 हो जाएगा सब, है ना। तो बस यहाँ पे रुक जाना है, ये 2/3 पे रुक जाना है। तो ये आंसर हो जाएगा 7 - 1 is 6, 6/7 इंटू 7 - 3 4 होता है, 4/5 इंटू 7 - 5 2 होता है, 2/3। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर भाई, 6 4 जा 48, 6 4 जा 24 2 जा 48 डिवाइडेड बाय 7 5 जा 35 3 जा 105, ऐसा आ जाएगा, है ना। फर्दर इसको और काट सकते हैं हम, है ना। 3 की टेबल में 48 16 टाइम्स, और 3 की टेबल में ये 35, तो 16/35 अपना आंसर आ जाएगा, 0 से लेकर π/2 cos की पावर 7। आई होप समझ में आ रहा है। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है अगर n ऑड है तो, और कहाँ तक लेके जानी है गाड़ी, 2/3 तक, उसके आगे नहीं, है ना। ऐसा ना हो कि यहाँ डाल के वो 0 बन जाए या नेगेटिव बन जाए, ऐसा नहीं, आपको ऐसा ही इतना ही रोक देना है ना, रोक देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑड का केस। अच्छा, 0 से लेकर π/2 cos की पावर 7x का इंटीग्रेशन जो आया, वही किसका आएगा, साइन की पावर 7x का। भाई ये cos की पावर nx और साइन की पावर nx दोनों के लिए काम करता है, सेम ही रहता है। अगर n ऑड है तो इस तरीके से इस्तेमाल करो, है ना, और अगर n इवन है तो भी बता देता हूँ आपको, है ना। तो ध्यान रहे, अगर n इवन है तो क्या होगा, तो ऐसा होगा भाई, देखो n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहे, लास्ट नंबर जब 1/2 आ जाए इंटू π/2। क्या देखा आपने यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ रहा है, इंटू π/2 आ रहा है, इंटू π/2, लास्ट नंबर π/2 पे खत्म होगा व्हेन n इज इवन, जब n क्या हो, इवन। जब n इवन होगा तो देखो सेम ही है, बस जैसे ऑड में 2/3 पे खत्म हो रहा था इंटू 1, यहाँ पर क्या हो रहा है 1/2 इंटू π/2 पे खत्म हो रहा है। इसके लिए भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा, ये बिल्कुल ध्यान से देखें आप, बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है। स्कोरिंग है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, when n is even,
तो जब n इवन होगा तो हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के मीडियम से और समझ लेते हैं इसको। ये ऑड का हो गया, अब इवन का ले लेते हैं। सो मान लीजिए ये है 0 से लेकर π/2 sin की पावर 8x dx। क्लियरली दिख रहा है, n का वैल्यू 8 है, इवन है। लगा लो ये फॉर्मूला। सो क्या हो जाएगा, 8 - 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 8 - 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 8 - 2 इंटू 8 - 5 डिवाइडेड बाय 8 - 4, ठीक है, इंटू 8 - 7 डिवाइडेड बाय 8 - 6। ये देखो लास्ट नंबर, ये 1/2 आ गया। और जैसे ही 1/2 लास्ट नंबर आ गया तो इंटू π/2 कर दो आप, है ना। अरे आ रहा है ना समझ में, ज्यादा हमारा दिमाग तो खर्च नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये देखो जैसे ही ये 1/2 मिला मेरे को, ये 1/2 मिल गया ना, ये ऑड में थोड़ा ना मिलेगा 1/2, ऑड में तो 2/3 मिलेगा। इवन में जैसे ही 1/2 मिल गया तो यहाँ पे स्टॉप, और स्टॉप करके किससे मल्टीप्लाई, π/2 से मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाए। ये हो गया 7/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2। इसकी कैलकुलेशन मार देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7 × 5 = 35, 3 × 105, है ना, 105 पाई डिवाइडेड बाय, भाई ऐसे ही होगा ना, 7 × 5 = 35, 35 3 × 105, 105 इंटू 1 105, 105 इंटू पाई 105 पाई, 8 6 × 48, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2, तो 2 2 × 4, 4 4 × 16 एंड 8 6 × 48, 48 इंटू 16 आ रहा है यहाँ पर, है ना। काट पीट दो उसको, ये कर जाएगा किसके टेबल में, 3 के टेबल में 35 टाइम्स, और ये कर जाएगा 3 की टेबल में 16 बार, है ना। सो आंसर हो जाएगा मेरा 35 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। सो आई होप समझ में आ रहा होगा। रिडक्शन फॉर्मूले ने क्या सिखाया, रिडक्शन फॉर्मूले में साइन और कॉस की हायर पावर निकालना सिखाया, अगर वो हायर पावर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है तो, है ना। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स, यहाँ तक का अगर हमें इंटीग्रेशन करना होता था तो हम किसकी हेल्प लेते थे, साइन 2x कॉस 2x या फिर साइन 3x कॉस 3x की। लेकिन अब अगर और ज्यादा पावर आ गई, साइन की पावर 8x या 9x या 10x, तो हम देखेंगे अगर 0 से लेकर π/2 हमें साइन की पावर nx या कॉस की पावर nx का इंटीग्रेशन करना है, तो रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम इस तरीके से कर देंगे। ये ध्यान से पढ़िए। अगर n ऑड है तो ऐसा अप्रोच करेंगे, मतलब लास्ट नंबर 2/3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 1, और इवन है तो लास्ट नंबर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो π/2 को, पूरी सीरीज को, हमें पता चल जाएगा, उसका डिजायर्ड आंसर हमें निकल जाएगा, ठीक है। सो आई होप रिडक्शन फॉर्मूला हमें अब क्लियर हुआ होगा। काफी आसान चीज थी, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, आसान चीज को आसानी रहने देते हैं, ठीक है। कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो 0 से लेकर π/2 साइन की पावर 6x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फटाफट लिख लीजिए। पहले तो n 6 दिख ही रहा है ना, मतलब इवन है, इवन है तो π/2 पे खत्म होगा और चालू हो जाओ। तो क्या हो जाएगा, 6 - 1 डिवाइडेड बाय, है ना, n - 1 से ऊपर शुरुआत होती है, तो 6 - 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 - 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6 - 3 डिवाइडेड बाय 6 - 2 दैट इज 4, है ना। फिर इंटू 6 - 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6 - 4 दैट इज 2, है ना। और बस ये 1/2 आ गया, 1/2 जैसे ही आ गया इंटू π/2 कर दो, क्योंकि n इवन है, तो ये हो जाएगा आपका 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा 15 बाय 96। ये हो गया आंसर, आई होप यही होगा। 6 4 जा 24, 24 4 जा 96, है ना। चाहो तो ये 3 की टेबल में कट रहा है तो हो जाएगा 5 बाय 32, ये भी मेरा आंसर हो सकता है ना। सो आई होप समझ में आ रहा होगा, अब तो काफी इजी हो गया,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 0 से लेकर पाई cos की पावर 5x dx। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या अलग है? इस क्वेश्चन में ये है कि रिडक्शन फॉर्मूले ने हमें क्या बताया कि 0 से लेकर π/2 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 0 से लेकर पाई, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकता। डायरेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब काम करता है? जब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 हो। यहाँ पर पाई, तो पहले बनाओ इसको π/2। कैसे बनाते हैं चेक करेंगे हम। अब देखो मेरा fx देखो, अच्छा क्या अपर लिमिट हाफ हो सकती है? आप ऐसे सोचो, हाँ हो सकती है। fx है मेरा cos की पावर 5x, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स निकालो, तो क्या आ जाएगा cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स, है ना, cos 180 माइनस थीटा, है ना। अच्छा चलिए यहाँ मॉड ले लेता हूँ मैं, यहाँ मॉड लगा देता हूँ, ठीक है। मॉड, तो मॉड ऑफ cos की पावर 5x हो जाएगा मॉड ऑफ cos की पावर, अच्छा cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। और माइनस की पावर 5 क्या हो जाएगा? माइनस cos की पावर 5x। लेकिन क्योंकि मॉड है तो घुमा फिरा के क्या आ जाएगा? cos की पावर 5x है, ठीक है। तो f ऑफ x और f ऑफ 5 माइनस x सेम है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? लोअर लिमिट को हाफ कर सकता हूँ ना। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2, बाहर बस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान रहे बाहर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना, अपर लिमिट हाफ हो जाती है, बाहर 2 आ जाता है, और ये cos की पावर 5x ही रहेगा dx, ठीक है। अब इस पे लगा दीजिए रिडक्शन फॉर्मूला, है ना। n5 है मतलब ऑड है, ठीक है ना। तो ऑड है मतलब 2/3 पे खत्म होगा, तो 2 ऑलरेडी बाहर है, इधर आएगा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 दैट इज 3, है ना। आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ोगे ना तो 0 आ जाएगा, ये 2/3 हो रहा है ना, इंटू 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 1 इज 4/5 इंटू 5 माइनस 3 इज 2/3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 4 इज 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय 15, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया। 0 से π/2 तो है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, और अगर 0 से लेकर कभी पाई है या 2 पाई है तो उसको अपर लिमिट को हाफ बनाओ, कैसे भी करके अपर लिमिट को π/2 बनाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप रिडक्शन फॉर्मूला अब हमें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब है ना, एक है ना प्रोडक्ट के फॉर्म में भी कर लेते हैं। मतलब अगर हमें अब मान लीजिए ये करना है 0 से लेकर π/2 साइन की पावर mx मल्टीप्लाई बाय cos की पावर nx dx। मतलब मान लो आपको ऐसे निकालना हो 0 से लेकर π/2, ऐसा आ गया साइन की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय cos की पावर 5x, इस तरीके से आ गया। एक इवन एक ऑड, या तो फिर दोनों इवन या फिर दोनों ऑड, ठीक है। तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx के लिए रिडक्शन फॉर्मूला कैसे होता है। तो इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला कैसे काम करता है, तो इस तरीके से, सो m-1 m-3 m-5, ठीक है, m-5 एंड सो ऑन till 2 divided by m plus n, ठीक है, m plus n plus n minus 2 and so on till 2 और 1। अच्छा मैं आपको ना अभी इसका मतलब समझा दूंगा, आप बिल्कुल ऐसे रहिए। यहाँ पे भी लिखिए 2 और 1, ठीक है। पहले हम इसको लिख लेते हैं फिर इसका मतलब समझेंगे, ठीक है। ऐसा है ना, ये डिनोमिनेटर है m-1 m-3 m-5 सो ऑन, या तो 2 पर खत्म हो या फिर 1 पे। मैं इवन और ऑड दोनों साथ में लिख रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी है मल्टीप्लाई बाय n-1 n-3 n-5 एंड सो ऑन till 2 और 1,
मतलब ये पूरा सीरीज मल्टीप्लाई बाय ये पूरा सीरीज डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस टू m प्लस n माइनस फोर एंड सो ऑन टिल 2 या फिर 1 पे खत्म होगा इनटू इनटू 1 और पाई बाय 2। ये ध्यान से देखिए, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 हमें तब करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 हमें तब करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 हमें तब करना है व्हेन both m and n are even, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 हमें तब करना है जब दोनों m एंड n इवन है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑड है तो ये खत्म होगा 1 पर, अगर दोनों इवन है तो ये खत्म होगा पाई बाय 2 पर, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन के मीडियम से ये समझा दूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या किया देखो मैंने, m-1 m-3 m-5 m-7 एंड सो ऑन टिल, या तो ऊपर 2 पे खत्म होगा या फिर 1 पे खत्म होगा, है ना। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय n मतलब ये सीरीज मल्टीप्लाई बाय n-1 n-3 n-5 एंड सो ऑन, या तो 2 पे खत्म या फिर 1, ये तो सेम ही है ना। डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम m प्लस n, फिर -2 मतलब 2 का फर्क आ रहा है, देखो 2 का फर्क, फिर -4 एंड सो ऑन, या तो 2 पे खत्म होगा या फिर 1 पे खत्म होगा, है ना। 2 पे खत्म होगा या 1 पे खत्म होगा, अगर 2 पे खत्म हो रहा है तो कोई मसला ही नहीं है, अगर 1 पे, यहाँ पर देखो 2 और 1 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, 2 और 1 पे अगर ये खत्म हो रहा है तो पाई बाय 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी टर्म को, अगर m एंड n इवन है तो, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑड है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं आपको इसको क्वेश्चन के मीडियम से समझा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये पहले ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, साइन की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय कॉस की पावर 5x, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ये मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा n4 है m5 है, ये तो क्लियरली कोई भी आइडेंटिफाई कर लेगा। तो n4 है m5 है, तो n-1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3, फिर n-3 कितना हो जाएगा, 4 - 1 किया तो 3 आया, फिर 4 - 3 करूंगा, है ना, 4 - 3 करूंगा तो 1 आएगा, फिर क्या करूंगा, 4 - 5 तो नहीं करूंगा ना, नेगेटिव हो जाएगा। सो 3 × 1 पे मुझे रुक जाना है, 3 × 1, ये देखो, ये मान लो कि n, ये मान लो m, चाहे आप इसको m मानो चाहे इसको n मानो, मैंने यहाँ रिडक्शन साइन की पावर 4x, इसको भूल जाओ। साइन की पावर 4x के लिए जब मैं बात करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, अब देखो क्योंकि ये दो चीजें प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गई ना, इसलिए यहाँ पर दोनों का सम इस तरीके से आएगा। सो n-1 हो गया 3, n-3 हो गया 1, और उसके आगे बढ़ना नहीं है, इंटू 1 ही आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय cos की पावर 5x के लिए मैं क्या बात बोलूंगा, cos की पावर 5x के लिए मैं क्या बात बोलूंगा, ये हो जाएगा आपका n-1 4 हो जाएगा, फिर n- ये देखो m है ना, m क्या था मेरा 5, तो 5 - 1 4 हो गया, फिर 5 - 3 2 हो गया, फिर 5 - 5 0 हो जाएगा, तो मुझे यही रुक जाना है, ठीक है ना। 3 × 1 × 4 × 2 यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय क्या आएगा, सबसे पहले m प्लस n, तो यानी 5 + 4 दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n -2 7 मल्टीप्लाई बाय, फिर -2 करो 5, फिर -2 करो 3, और फिर 1, यहाँ पर रुक जाना है आप। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, इंटू 1 और पाई बाय 2, ठीक है, 1 और पाई बाय 2 पे मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 ओनली व्हेन बोथ m एंड n आर इवन। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, एक इवन है और एक ऑड है, तो हमको ये इसको यहीं पर छोड़ देना है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पर पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि ये दोनों इवन नहीं है, एक ऑड है एक इवन है। आई होप समझ में आ रहा है। बिल्कुल आप है ना रिडक्शन फॉर्मूले जो हमने साइन की पावर nx और कॉस की पावर nx के लिए सीखा है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसको रिड्यूस किया तो पहले n-1 यानी 4 - 1 3, है ना, फिर n-3 यानी पहले मैंने किया 4 - 1 3, फिर मैंने किया 4 - 3 1, और उसके आगे मैं बढ़ूंगा नहीं क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से 5 - 1 4, 5 - 3 2, और फिर आगे बढ़ूंगा तो 0 आ जाएगा, बढ़ना है।
तो इसके लिए 3 × 1, इसके लिए 4 × 2। अब नीचे आओ, क्या आता है, नीचे क्या लिखा है, m + n, मतलब 4 + 5 9। फिर उसकी में से 2 माइनस करेंगे 7, 2 माइनस करेंगे 5, 2 माइनस करेंगे 3, 2 माइनस करेंगे 1, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे हम, है ना। तो कैलकुलेशन से देखो 3 से 3 तो कटता हुआ नजर आ ही रहा है, तो ये हो गया 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाय 9 × 7 = 63, 63 5 × 315। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, ओके। अच्छा, अगर आप दोनों इवन ले लेते हैं एक बार, है ना, वो भी कुछ देख लेते हैं। तो अगर दोनों इवन है, मान लीजिए हमें करना है 0 से लेकर π/2 sin की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय cos की पावर 6x, ये करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो वही पकड़ो आप, n-1 मतलब 4 - 1 3, फिर n-3 4 - 3 दैट इज 1, है ना, और फिर आगे बढ़ना नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसी तरीके से 6 - 1 5, 6 - 3 3, 6 - 5 1। ठीक है ना, उसके आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय m + n 4 + 6 10, m + n - 2 8, then 6, then 4, then 2, और उसके आगे नहीं, उसके आगे 0 हो जाए, so 2, है ना, and both are even, तो मल्टीप्लाई 8 बाय π/2। ठीक है ना, दोनों इवन है, तो इसको हमने π/2 से मल्टीप्लाई कर देना है हमारे आंसर में। देखो अब समझ में आ रहा होगा, m और n में से कोई भी एक ऑड है और एक इवन है, तो हमें इस तरीके से अप्रोच करना है, और अगर दोनों इवन है तो इस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, सो आंसर अब इजीली आ जाएगा। आप देख सकते हैं 5 से ये 10 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 3 से ये 2 बार कैंसिल कर दो, और बस अब हमारा आंसर हो जाएगा 3π डिवाइडेड बाय 2 2 2 2 8 8 8 जा 64 एंड 64 4 जा 256, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 2 2 2 8 2 जा 16 एंड 16 8 4 जा 32 32, अच्छा गलत हुआ है, 2 2 2 2 16 और 8 4 जा 32 32 × 16, नहीं थोड़ा बड़ा हो गया था, एक बार देख लेते हैं आप। सब कैंसिल किया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से 5 आया, 3 आया 1 आया, यहाँ से 10 8 6 4 2, ये π/2। ठीक है, सो काटा हमने 3 से ये 2 बार, 5 से ये भी 2 बार, तो बचा ऊपर सिर्फ 3। ये आया मेरा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 4 जा 64, है ना, एंड 64 × 8 थोड़ा बड़ा आएगा, है ना, तो देख लीजिए यहाँ पर 8 4 जा 32 × 2 2 2 2 8, ठीक है ना, सॉरी 16, ठीक है, इस तरीके से। तो 160 480 एंड 492 480 50 512 3π/512, ये आ जाएगा। ठीक है ना, 3π/512, ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, सो आई होप अब दोनों समझ में आ गया होगा। साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx, है ना, वालिस फॉर्मूला या रिडक्शन फॉर्मूले से हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना। तो बहुत 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 आसान टॉपिक है यार ये, हायर पावर ऑफ साइन एंड कॉस कैसे निकाली जाती है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम नई चीज़ सीखेंगे, और वो नई चीज़ है न्यूटन्स लेबनीज थ्योरम। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, एज वेल एज इंटीग्रेशन में उसका कैसे यूज आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।